राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या है, देखो यहाँ पर रीडिंग को अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, उसके बाद जो जो मैं आपको बताती हूँ वैसे वैसे कर लो। ठीक, अब आपने करना क्या है, आपने अंडरस्टैंड करना है मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अच्छे कार्ड आते हैं तो आगे बढ़ो, और नेगेटिव आ रहे हैं तो मेरी बात समझ लो, गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ वो भी आप समझ लो। ठीक है, अब तो आप लकी विनर भी आप ही लोगों में से मैं चुनती हूँ। बस आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करते रहना है। देखो कमेंट्स नहीं करते तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है मैं बेकार में आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस करती हूँ, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कमेंट्स जरूर करने हैं, तभी आप लोगों को जो है मैं बता पाऊंगी ना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हाँ नहीं मुझे करना है। कितनी बार मैं सोचती हूँ टैरो रीडिंग स्किप कर दूं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहो, अपना प्रश्न भेज दो जिस तरह से भी करना है। उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त तो होने वाला है, गुरु की जरूरत पड़ेगी, आपका ध्यान गुरु की तरफ है। दिन साधारण रहने वाला, खास कुछ विशेष आप कर नहीं पाओगे। गुरु का ध्यान करो, नाम लो, उनको जो है उनके नाम का दिया जलाओ। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो, रिगार्ड करो, भगवान के आगे लगा दो। बड़ों के कुछ अंदर से अंतरात्मा जो है वो यहाँ पे समझती हुई चीज़ों को। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कुछ जो है इस तरह की स्थिति में है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ है आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, काम भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, आइडियाज रोज एक नया मन में, एक नया आइडिया, रोज एक नया आइडिया, रोज एक नई चीज की उपज, रोज एक नई चीज की उपज, ये लगातार चलती जा रही है। ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई देता है मुझे, यानी कि कुछ बहुत बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। इमोशंस भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर घबराना नहीं है, कोई बड़ा डिसीजन मत ले लेना यहाँ पर, क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत होगी तो उसमें अभी समय लगेगा। ठीक है ना, एकदम से तो वो शुरुआत होने से रही, अभी तो फिलहाल कुछ ना कुछ लॉस दिखाई देता है, एंड होता दिखाई देता है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी दिल दुखी परेशान, लेकिन सब लोग जो है परिवार आपकी सहायता करता हुआ, कुछ लोग आपके साथ जो है अपनी सहायता करते हुए। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि यहाँ आप खुद थके हुए दिखाई देते हैं, बहुत थक गए हैं। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, आप थक गए हो तो कोई और आपके लिए खुशी का सबब बनाएगा। आप बैठो, हंसो, खेलो और बातचीत करो, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बात करके आपके दिल को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कोई ना कोई इस तरह की दिखाई देती है कि यहाँ पे कोई ना कोई आ रहा है और यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अचीवमेंट जो है वो लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ समझौता कर लेना है, चीज़ों से अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्या चीज़ आपके लिए रह रही है और क्या आपने करना है। ठीक है, जब समझौता कर लिया तो ओके है, कोई आपके लिए लेकर आ रहा है तो आपने भी हाथ मिला के कहना ओ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन ना आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ना आपके इमोशंस अच्छे हैं, और ना आपके पास कोई बेहतर चॉइस है। ठीक है, अब आपको ये भी लग रहा है अरे भैया मेरे लिए तो कोई बेहतर चॉइस ही नहीं है, मैंने करना है तो करूं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपके लिए बेहतर चॉइस नहीं है, यानी कि आप एक तरफ से उठो और दूसरी तरफ जाके बैठ जाओ। यानी कि एक दिन काश एकादशी और दूसरे दिन द्वादशी, यानी कि आपको इसका मतलब यही होता है ना कि कोई बेटर ऑप्शन नहीं। अब एक ही दिन के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज आने वाला नहीं है, तो चॉइस ही नहीं है कुछ बेटर। इसलिए आप सोच रहे हो जो मेरे पास चॉइस बेटर नहीं है तो इससे बेटर है मैं कुछ ही ना करूं। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते। अब गुरु मंत्र की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि भाई अगर किसी के बिना परेशानी है, दिक्कत है, तो आगे कदम खुद बढ़ाना पड़ेगा, सामने वाला आता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा, बोल्ड बन के अपनी भूल माननी पड़ेगी, और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आएंगे। ठीक है ना, अब आपने करना क्या, देखो जब आप हिम्मत करके खुद आगे बढ़ जाओगे तभी तो कुछ पास में आएगा। अब अगर हम ये सोचेंगे नहीं नहीं भगवान मेरे साथ तो ऐसा ना हो, मेरे साथ तो वैसा ना हो। देखो एक साइकिल है सृष्टि का, आना जाना,
बीच में टाइम स्पेंड करना, कर्म कलेक्ट करने, पिछले कर्मों के भोग भोगने, उसके बाद नेक्स्ट अगले कर्म फिर कलेक्ट करने, फिर आगे चलना। यानी कि हम ये सोचे अरे हमने तो कुछ नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें एक ही बात सुनने को मिलती है, अरे भैया मेरा तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो फलाने की है, गलती तो धमकाने की है, इसकी है उसकी है। तो जिस तरह से हमें अपनी पीठ दिखाई नहीं देती ना, उसी तरह से हमें अपनी गलती भी नहीं दिखाई देती। तो गलती देखनी हो तो जाके गुरु के पास बैठो, गुरु आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स हैं और क्या क्या कमियां हैं। वही तो आपकी गलतियों को हटाकर आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया आपको करना क्या। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को इस तरह से संभालना है, इस तरह से करना है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आपको आगे बढ़कर किस तरह से चीज़ों को फॉलो करना है। और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और मेरे अगले हफ्ते आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।